जो कहीं पे भी अड़चन नहीं डालता, चाहे कोई भी काम रो प्यार। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोले राम सपीर की, बोले द्वारकाधीश की, पधारे हुए सभी महापुरुषों की, सभी देवियों की और नाचने वाले भक्तों की। मतलब इनको नाचने वाले भक्त ना कहें, इनको राजधानी एक्सप्रेस बोले। ए बाप जी डायरेक्ट की मन तो डर लागो मैं कि कोई न कोई गया मैं, पर तो भी धन्यवाद है आपने अपना बैलेंसिंग कंट्रोल में रखा। एडो रहते मतलब ब्याह तो कि दूजा मन भेरो दूजू खजा कदी कदी, ये भाव है महाराज। दुनिया क्या कहेगी इनको कोई लेन देन, इसी को भक्ति कहते हैं हम लोग। शास्त्र विधान क्या कहता है, सिर्फ एक शब्द हमारी जिंदगी में से निकाल दो, एल के। क्या है ये एल के? ये बहुत बड़ी बीमारी है साहब। मतलब लोग क्या कहेंगे, अगर ये हमारे जीवन में से निकल जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छा काम कर सकते हो। परंतु क्या करें, मिन कहीं कहीं लोग क्या कहेंगे, अरे आइज माला फेरी आगे यहां ली। तो ये सोचने की बातें, बहुत गहरा विचार करें। थोड़ी आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है। तो भगवान को आराधना की गई कि हे भगवान, आप सतयुग में भी आए और भक्त प्रहलाद जी महाराज का कल्याण किया और उनको दर्शन दिए। हे परमात्मा, आप त्रेता युग में भी आए तो हरिचंद्र महाराज का कल्याण किया, उनको तारे। हे दाता, आप द्वापर युग में भी आए तो पांडवों का कल्याण किया, कलयुग में भी आप पधारे, राजा बल्ली का कल्याण किया। हे प्रभु, अभी पधारिए, आपके भरोसे पे ये जो काम किया है, देखो आप एक बार भगवान का भरोसा करके देख लो, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। समाज में, परिवार में और कहीं पे भी कोई भी काम में दो चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको, मैं और मेरा। ये दो शब्द लेके जो घूमता है, न समाज को एक कर पाता है, न परिवार को एक कर पाता है, और न खुद शांति से कभी रह सकता। मैं और मेरा, मैंने किया नहीं, हमने किया। समझ में आ रही नहीं? फर्क इतना ही पड़े साहब। मैंने किया अकेला हो गया, हमने किया सब साथ में आ गए। तो एक शब्द ही तो हमको बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं है। और मेरा नहीं, हमारा, मेरा एक शब्द ही तो जोड़ना है। तो जोड़ते नहीं लोग। देखो, एक तो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है दुनिया में, जो कहीं पे भी अड़चन नहीं डालता, चाहे कोई भी काम रो, ब्याह शादी रो काम रो, सगाई सगपण रो काम रो, चाहे कोई यात्रा रो काम रो, चाहे भंडारा रो काम रो, कोई भी काम हो, उसमें बिल्कुल मतलब अड़चन नहीं डालता। भोलो आदमी कहीं कहीं भाई आप करियो जको रड़ी, वो फालतू रो बोझ लेवी ज को नहीं। और डेढ़ होशियार कहीं कहीं मने कहीं पूछियो, ले अब भेरो पूछड़ो तू इस पकड़ा को छाती रान दी महाराज करे की कोनी, फाफू गैस काटा कटे भरने अटा लिख करे कहीं लपड़ो महाराज। अच्छा आदमी जिंदगी में कभी किसी के काम में टांग, क्योंकि उसको मालूम है हरि करे सो खरी। तो महाराज कम कम ओ मने कहीं पूछियो, आ बीमारी तो नहीं होनी चाहिए महाराज। ये बड़ा खतरनाक कैंसर है महाराज। अड़वा उबा खेत में न खाए न खावन दे, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मुझे मिलाओगे मेरा रंग वैसा। अच्छा आदमी कोई भी काम में टांग नहीं फंसाएगा।
यह उसका सिद्धांत होता है कि मैं किसका अच्छा नहीं कर पाऊं तो मैं किसके काम में भी टांग नहीं फंसाऊंगा। तो उससे बड़ा भगत दुनिया में कौन है? इसलिए दीवालों पे लिखा मिलेगा आपको, भोला रे भगवान, भोला रे कत लिखियोड़ो मिले डेढ़ होशियार रे भगवान। भगवान ने ठाए वो बेटो ऑटियो खाई की नहीं करी तो वो किदड़ा काम में लास्ट में अड़चन डाल दी। तो ये ध्यान रखें, अगर सचमुच में आप भगवान के भक्त हो, सचमुच में भगवान को मानते हो, तो कोई भी काम में टांग ना फंसाए। एक आदमी को इतना बोल दे कि आप कीजिए हम तुम्हारे साथ में, बात खत्म, बात खत्म। खाली एक शब्द से महाराज आपका काम बन जाएगा, खाली इतो ही करो मैं थोड़े हाथे हूं, बात होगी। भाई किसकी हेल्प करो या ना करो, पर इन्हें कह तो सको कोई काम पड़े तो मने याद करजो, भले लास्ट में फोन ऑफ कर, स्विच ऑफ कर दो, पर इतने दिन तो निकाल दिया यार। उसके 6 महीने 8 महीने तो हमने कटवा दिया, चाहे जेब में 1 रुपया नहीं था, पर कहें कि हेटा 5-10 लाख की जरूरत पड़े तो मने कीजिए, लास्ट में मांगे तो फोन ही बंद। तो बेचारे ने 6 महीने कटवा दिए यार, तो उसको पाप थोड़ी लगेगा, उसको फल मिलेगा। कम से कम एक एनर्जी तो प्रोवाइड की उसने। तो ये लाइफ में ध्यान रखिए, हम लोग आए दुनिया में किस लिए कि हे परमात्मा, मेरे माध्यम से, मेरी वाणी से, मेरी आदत से, मेरे कर्म से मैं किसी का बिगाड़ा ना करूं, इतनी कृपा मेरे पे कर दे। मैं तेरी पूजा करूं कि नहीं करूं, मैं यज्ञ करूं कि नहीं करूं, मैं हवन करूं कि नहीं करूं, मैं तीर्था में स्नान करूं कि नहीं करूं, बिनु मारे कोई लेन देनो नहीं, पर मने है सिर्फ इतो बनाए दे कि मैं कठे टांग नहीं फंसाऊं। कोई भी शुभ कार्य में मैं हमेशा बोलूंगा हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। इतो सरल व्यक्ति बना दे। और सरल व्यक्ति महाराज कटी एडजस्ट रह जावे, अड़कीलो आदमी कटी एडजस्ट नहीं रहे। एक ध्यान रखजो, केळारा केळो रह के केळो केळारो खेत, महाराज उन खेत में आदमी आंखें बंद कर दौड़ लगाई सके, उसको पता है कोई खतरा है, बोलडी रा खेत में किने गाल जो, समझ में आई नहीं, बिने ठाए के अटी अड़गो तो ही खतरो न अटी अड़गो तो ही बस। ए बोलडी जेड़ा लोग नहीं चीजे महाराज, केळारा खेत में बोलडी जेड़ो लोग एक मिलगो रहे नहीं तो आसपास ने हैगो ने हाँ काम बनाई छोड़े। तो ये जिंदगी में ध्यान रखने की बातें होती है। देखो भगवान किसी के पर्सनल नहीं है, पहले बात है, ये शंका निकाल दीजिए। जब तक ये शंकाएं हमारे जीवन में से नहीं निकलेगी तब हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरे नंबर, कई लोग होते हैं ना युद्ध बड़े करने वाले तो भगवान ही, ध्यान रखना, निमित्त किसी और को बना देते पर करने वाले ईश्वर होते। तो एक छोटी सी बात है, हमेशा सुबह उठिए और आप ए बेटा हुकूमत कर जे वहां वो पानी वाले भैया, तो एक बात बताओ, आप बाबा राम सापीर को कौन कौन जानते हो? ऊपर हाथ करो। ये कृष्ण सब जानते हो? एक बार और पूछ लो, वापस ऊपर हाथ करो, शंका है थोड़ी। सबने हाथ ऊपर किया, ओके। अब दूसरा प्रश्न है एक मेरा, ये बताओ राम सापीर को जानते, ये प्रश्न पूछा मैंने। अब ये पूछ रहा हूं कि मानते कौन कौन हो, वो हाथ ऊपर करो। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रियली वेरी हैप्पी यार, मैं बहुत खुश हूं। कम से कम इतने लोग मानते हो। परंतु अब बोर्ड के एग्जाम में पता है जावे गणा, पण अब वापस एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सच में मानते हो? एक बार और है, मानते हो? वापस हाथ ऊपर करो, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है सब। काले आवर्ती थोने कह सको हाथ ऊपर करियो तो सबूत है मेरे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब बताओ, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आपसे, जो जो सच में बाबा को मानते हैं वो जिंदगी में कभी बीड़ी नहीं पीते, वो सिगरेट नहीं पीते, वो गुटखा नहीं खाते, वो अमल नहीं खाते, वो डोडा नहीं पीते, वो ही तो बाबा का भक्त है। अब वापस करो उस वक्त, वो क्यारो यूं की कर कहीं रियो, पाली तो हगड़ी फिरियो ने डोकड़ा यूं की कर कहीं गयो।
देखता देखता ही दावो पड़ गो महाराज। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं महाराज, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ाता, मैं आपको सच बोल रहा हूं। रामदेव जी रे अमल चढ़े कहीं के कदी बीड़ी रे बंडल ले जाए रामदेव जी चढ़ाई हो क्या? तो लंगरीज पिए। अरे भला आदमियों, वे उन्होंने नशे के विरुद्ध काम किया, नशे के विरुद्ध वो लड़े, वो जातिवाद के विरुद्ध लड़े थे। बाबा का काम क्या था? राम साहब पीर ने क्या काम किया वो आपको याद नहीं है? उन्होंने सबसे पहला बीड़ा उठाया कि कोई जातिवाद ना करे, जो जातिवाद करे वो बाबा का भक्त नहीं हो सकता। पहले बात तो समझ में आ रही नहीं? हम फॉलो नहीं करते, जय श्री राम का नारा लगा देते हैं पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश नहीं करते, तो क्यों जय श्री राम का नारा लगाते हैं? शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, थोप नहीं रहा हूं आपके ऊपर, शास्त्र में लिखा है कि 41 दिन, जैसे आपके घर में कोई यज्ञ है तो 41 दिन पहले अगर आपने बीड़ी पी है तो भी आपके घर में यज्ञ मत करवाना। अगर आपने मिराज खाई है तो भी यज्ञ मत करवाना, आपने अमल खाया तो भी यज्ञ मत करवाना, क्योंकि 41 दिन का सूतक लग जाता है और वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जो जो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, गुटखा खाते, आप पहले, आपको पता है तम्बाकू कैसे पैदा हुई? पता है किसको? खाली खींचने में बहुत अच्छी बात। तम्बाकू किससे पैदा हुई पता है? गाय माता के खून से। और एक तरफ गाय माता का जयकारा लगातार बीड़ी पी पी लगावे। ए तेरी भली हो रे तेरी, क्या लफड़ा है तेरा? गाय का खून पीता पीता तू गाय माता का जयकारा लगा रहा है। भाई मेरी बात मत सुनो, आप अपने मोबाइल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, पूछ लो कि तम्बाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। नफरत करोगे आप बीड़ी से, नफरत करोगे उस सिगरेट से। आपको पता है अफीम खाने वाले को पाप नहीं लगता। अब अफीम खाने वाले खुश हो जाएंगे, क्या मजा आएगा रे, अपने फेवरेट की बात हो गई। पता है उसको पाप नहीं लगता, पर पाप कब लगता है, वो पाप का भागीदार कब बनता है? जब मनवार करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाने वाले को पाप नहीं है, परंतु मनवार करते ही वो एक नगरी को आग लगा देता है, मतलब एक गांव रो विनाश करे वो। इन्हें वास्ते जो भी खाओ भाई, डोडा पियो, अमल खाओ, मारे कोई लेन देनो को नहीं, पर मनवार मत करो, थारे पगे पड़ो। हो सके कोई गरीब आदमी जो बेचारा मजदूरी करता हो, 400-500 रुपये कमाता हो, और उन्हें जो मनवार कर कर बंधाणी बना दियो, तो महाराज उन्ना टाबर आशीर्वाद दे, अपने उन्हीं माँ आशीर्वाद दे, उन्हीं पत्नी आशीर्वाद दे। वो सामने से तो नहीं बोले, पर मन से एक बद्दुआ निकलेगी कि उन्होंने सर्वनाश जाइजो, मारा पति ने उनकी आदत हिकाई दी। क्या करोगे उसका आप? इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं तुम खाओ पियो मत, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी आवक है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे कोई बोझ नहीं है, तुम खाओ पियो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु आप मनवार किसी की मत करो। इतनी कृपा जब कर दोगे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें। तो इतनी मेहरबानी कर, पक्का आज इस दरबार में आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पक्का? कौन कौन मनवार नहीं करेंगे ऊपर हाथ कर दो। इनो मतलब थो खावो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। ये देखो, ये भगवान के दरबार में ऊपर हाथ किया, आपका कल्याण है। मैं आपको छोड़वा नहीं रहा हूं, मैं इतनी कृपा में प्रार्थना कर रहा हूं कि मनवार मत करना। अगलो नाराज होवे, बढ़िया नारियल रो पानी पाए दो। व्यवहारिक बात है भाई, मैं नारियल का पानी तुझे पिला दूंगा, मैं तुझे बढ़िया दूध पिला दूंगा बादाम का, परंतु ये गंदी चीज का तेरी मनवार नहीं करूंगा। भाई मैं तो इन आदत में पड़ गो, पर मैं तुझे डालना नहीं चाहता। इससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है साहब? धर्म नीति तो ये कहती इस मंदिर के गेट के अंदर कोई नशीली चीज नहीं आनी चाहिए, धर्म तो ये कहता है। पर 28 बैठन अगर अमल गाड़ो, 28 बैठन बीड़ी पीवो, तो इनो मतलब रामदेव जी डर थाने नहीं लागे। ये किस के वो थारे वे जो कोई कर ले, मैं तो 28 धुआं काटू, इसका मतलब क्या? चैलेंज दे रहे हो आप भगवान को? अरे भाई कम से कम बाहर लिख दो स्पष्ट अक्षरों में कि अंदर बीड़ी सिगरेट कोई भी नशीला पदार्थ ले जाना सख्त मना है। नाराज हो तो भाई एक चीज है नहीं, बावल आए नहीं जने हल्का हल्का रूकड़ा हैंग उड़ना ही है, भारी वही नहीं वो कठी नहीं उड़े। तो जो सच में बाबा का भक्त होगा उसको ये बोर्ड पढ़ के इतनी एनर्जी मिलेगी, यार धन्य हो गया कि कोई न कोई बंदे ने लिखा, आनंद हो जाता है। थोड़ा नाराज तो होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि नीमड़ा पत्ता खाना हो रहा थोड़ी है, बहुत मुश्किल का। अपन बीमारी भी जाती है, सब मलेरिया भी नहीं होता कभी,
जो नीम के पत्ते खाता उसको मलेरिया कैसे, माचर खुद मर जावे महाराज। तो ये सोचने की बात है। थोड़ा दादा 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 एक भजन के बाद में मैं बोलूंगा आपको, मैं थोड़ी स्तुति करके झोली को फोड़ूंगा ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ मंत्र साधना होती है। हाँ, एक 10 मिनट बैठ जाओ। चलो एक बार थोड़े जय बोल देते। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए गौ मात की, बोलिए द्वारकाधीश की। एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यापारी वर्ग, जो आप बिजनेस करते हो, बहुत अच्छा लगता है, बाहर आते हो, अच्छा पैसा कमाते हो। भाई आपको पता है पैसा कितना मुश्किल से आता है, आप रो जीव जाने। जो कमाता ना उन्हों ही जीव जाने, दूसरे को पता नहीं है। साहब एक पिता ने अपने बच्चे के सामने एक रिक्वेस्ट की कि बेटा मेरा ये बिजनेस है, तुझे बिजनेस संभालना मेरा। बेटा बहुत ही आज्ञाकारी था साहब, बहुत पढ़ लिख गया, उसको वो चाहता तो अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब लग सकता था, पर उसने बोला पहला मेरे पिताजी का वचन, मेरे पिता के सामने मेरी डिग्री कुछ भी नहीं है। संस्कार बच्चों की बात कर रहा हूं, नहीं तो कहीं कहते पापा था जणो थारो काम जण, मारू तो नहीं रहे। वो राम जैसे थे, तो उसने डायरेक्टली बोल दिया पिताजी मैं आपके बिजनेस को संभालूंगा, बस इससे संभालने में आपको खुशी मिल रही है ना, मुझे खुशी, मेरे पिता खुश हैं, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड के सारी देवी देवता खुश है। मैं इतना मानता हूं उस बच्चे ने बिजनेस को संभाला महाराज, और इतना ध्यान दे दिया बिजनेस में कि 1 दुकान 2 दुकान 4 दुकान ऐसे करते करते बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया उसने। एक दिन उसने हाई लेवल की सिटी के अंदर बहुत बड़ा शोरूम लेके उद्घाटन पिताजी को बुला के रिबन कटवाया, और पिताजी को बोला पापा ये सब आपका आशीर्वाद। पिता की आंखों में आंसू हो गए, वाह बेटा मैं जिंदगी भर गांव में धंधा करता रहा, पर आज तूने जिस लेवल में हम आ नहीं सकते, पैर नहीं रख सकते, वहां पे तूने ऑफिस बना दिया। पिताजी ने बेटे को पूछा कि बेटा एक प्रश्न का उत्तर दे दे, मुझे संतुष्टि मिलेगी कि दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है। उस बेटे ने तुरंत जवाब दे दिया पिताजी मैं। पापा के नैन थोड़े नीचे हो गए कि 40 साल मैंने मेहनत की, आज हो के मैं बड़ो हो गया। फिर पूछा बेटा एक बार और पूछ रहा हूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, कि पापा मैं। पिताजी ने बोला अब मारवाड़ जानो छोको है, जहां मैं लग गया उस जगह को छोड़ देना चाहिए साहब। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं और मेरा ये बड़ी खराब है, कैंसर की बीमारी है। पिताजी नैन नीचे करके आंखों में आंसू पड़ गए, और पिताजी जैसे बाहर गए और एक बार बोला शंका के तौर पे, एक बार और पूछ लूं बेटे को कि बेटा सच बता दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, कि पापा आप। पापा आप। बेटा कि मैंने 2 बार तुझे पूछा और तूने बोला कि मैं कि पापा उस वक्त में पता है आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पे थे। जब आप पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, तो आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पे थे, इसलिए दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति मैं था। पर जैसे ही आपके कंधों से हाथ हट गए, मैं सबसे कमजोर व्यक्ति बन गया पापा। इसलिए लाइफ में ध्यान रखे साहब, आप एक बातरी सौगन खा लीजिए कि मैं मर जाऊंगा, पापा रे हम ही कदी नहीं बोलोला। बस इससे बड़ी पूजा भगवान की कुछ हो नहीं सकती साहब। आज पेरेंट्स किसी से नहीं डरते, जितने भूतों से नहीं डरते नहीं उतनी अपनी औलाद से डरते हैं। मैं कड़वा बोल रहा हूं, मैं कड़वा बोल रहा हूं, थोड़ी हिम्मत रखना महाराज। आप जितने अपने बच्चों से डरते हो दुनिया में किसी से नहीं डरते। कारण बच्चे को पढ़ाई दे दी, बच्चे को एजुकेशन दे दिया, बच्चे को डिग्री दिला दी, पर आप उस बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए। अरे पिता तो उसी दिन हार गया जिस दिन पिताजी बैठे हैं और बेटा आके जोड़ में सोफे पे बैठ गया। उस दिन पिता को समझ लेना चाहिए कि मारा दिनड़ा गया, बस मेरे दिनड़े
मारे हम ही अगर मारो टाबर मारे सोफा माते बैठ को पाड़े आइन और बट बैठो बैठो टीवी देखे तो समझ लीजो के अब कुछ नहीं बचा। सर अब मैं नहीं कहता कि आप ऑफिस में भी मत बैठो, वे मर्यादाएं होती है। एक संस्कारों ने क्या सिखाया हम लोगों को। कई लोग आज भी बैठे हैं यहाँ पे जो अपने पिताजी के सामने कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। आप में कोई ऐसे हैं, बच्चे का कर्तव्य क्या बनता है कि पापा जैसे घर से आए, बाहर से, ऑफिस से, दुकान से आए, और बेटा दौड़ के पापा के पास में जाए, जो भी हाथ में थैली वगैरह वगैरह जो ले ले अंदर रखे, पापा को बैठाए सोफे पे और तुरंत आके चरणों में बैठ के पिताजी के पैरों की मालिश करे। पापा आप सुबह से लगाकर शाम तक थक जाते हो, पापा थोड़ी तो रेस्ट करो कम से कम। साज वो आदमी 20 साल ज्यादा जिएगा, मेरी गारंटी महाराज। कोई दवाई देने की जरूरत नहीं, जूस पिलाने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं। पर बेटा अगर ऐसा शब्द बोल दे कि पापा आप थक जाते हो, तो समझ लीजिए वो पिता बोलेगा मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मारे घर में एडो बच्चों प्रियो। अरे एक लड़की स्कूल से आती मम्मी को बोलती मम्मी तुम रेस्ट करो, मैं सारा काम कर देती हूं घर में। मम्मी खुश हो जाएगी, पर मम्मी ने डायरेक्ट चोरियां कहीं कहवे, प्लीज मॉम आई नॉट डिस्टर्ब मी। ए शिमला मिर्ची इन्हें वास्ते जन्म दियो थने, समझ, नाराज मत हो ना। नहीं भाई यहाँ कहीं बोलो भाई, इंग्लिश पट का इनू मतलब वो थोड़ी रहे कि मम्मी नहीं मतलब यूं बोल दो। हाँ यूं कह दो मम्मी एक 10 मिनट का काम है, मैं थोड़ा कर लेती हूँ, बाद में आपके हेल्प कर देती हूँ, वो वहां तक तो अच्छी बात है। हम नहीं कहते तुम पढ़ाई बिगाड़ो, नहीं पढ़ाई भी करो, थोड़ी हेल्प भी कर दो। एक बच्ची को नौकरी लग जाती है कंपनी में, वो जाके वो बहुत खुश हो जाती है, मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई। कंपनी वाला बोलता पहले सुन तो ले, सगाई नहीं हुई इससे पहले फेरा खा रही तू, सुन तो ले बेटा। हाँ बोलो सर क्या बोल रहे हो, कि बेटा कंपनी में 365 दिन काम करना पड़ेगा, छुट्टी एक नहीं मिलेगी। वो बोले ठीक है सर करूंगी, जॉब का मामला है, और 365 दिन खड़े खड़े काम करना पड़ेगा, कि ठीक है सर करूंगी, और 365 दिन सबका कहना मानना पड़ेगा, ठीक है सर करूंगी। एक लास्ट बात और सुन ले के क्या, कि इतना करने के बाद में भी 365 दिन काम करने के बाद में भी तनख्वाह का 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो बोले तेरा दिमाग खराब है, पागल है क्या? 365 दिन काम मैं करूं, छुट्टी एक भी नहीं लूं, खड़े खड़े काम करूं, सबको खुश रखूं, और पैसा 1 भी रुपया नहीं। कौन ऐसे बेवकूफ है जो 365 दिन काम करते हैं कि बेटा योर मॉम, आपकी मां तनख्वाह देते हो, महीना होती मम्मी का अपनी पत्नी का हिसाब करते हो कि ले थारे अगर वे कह दे मारे 40 साल रो हिसाब कर दो तो पूरी बिल्डिंग बिक जाए महाराज। क्या बात करते हो महाराज, समझो यार, समझो बिल्डिंग बनाने में 4 साल लगे, पर इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती झाड़ू निकालते निकाल। कोई नहीं समझता महाराज, कोई नहीं। जहां होते कहीं करती आके डांस करती चूल्हा करने, दूसरी कहीं करती, क्या लफड़ा है यार, कम से कम ठीक तो बोल जाओ। आप है ना घर पे काम मत करो, मैं नहीं कहता तुम झाड़ू निकालो, मैं नहीं कहता तुम झाड़ू घर में पोछे लगाओ, मैं ये नहीं कहता, मैं इतना कहता हूं प्लीज घर पे जाके इतना बोल दीजिए कि लक्ष्मी जी इतो काम मत करो, मारो जीव घणो बड़े, दूसरे दिन डबल काम करेगी, बात खत्म यार। मेरे नियम को फॉलो कीजिए, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना, घर पे जाना है, जैसा भी भोजन आया आपको कहना क्या है कि लक्ष्मी जी आप हाथ रो भोजन बहुत अच्छो बने, भले भावीज को नहीं कह तो दो यार, कह तो दो, अरे लक्ष्मी जी आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो, और लक्ष्मी जी आपने अछाड़ी बहुत झचे, बोले नहीं झचे, अपने बाप का क्या जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है यार, समझ में आए नहीं आए। टीम मैचान में उतरी नहीं, जटा पहले कहते तू जीती हारी, मने शंका है, ये काली जीव रहा, चुप रह जा, अभी तो मैं उतरा ही नहीं हूं मैदान में। उसको ये तो बोल दो बेटा तू जीत सकता है, बेटा तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। महाराज एक सत्य घटना बताता हूं, एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो बहुत रोती है, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, ससुराल गई, खाना नहीं खा रही, निराश होके बैठ गई, एकदम निराश, टूट गई वो।
जिससे शादी की नहीं वो लड़का है ना, माँ कसम, इतना बढ़िया, इतना ज्ञानी लड़का, उसके चेहरे से पता कर दिया कि दुखी है। उसको बोला कि देख, मैं तेरे साथ में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा, तू मन की बात बता दे, मेरे साथ में खुश नहीं है तो भी मुझे बोल दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो बोले नहीं पतिदेव, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, तो जब से आई निराश होके बैठी है कि पतिदेव सच बोलूं, दिल की बात, मैं पढ़ना चाहती थी, पर मेरे पापा मम्मी ने, मेरे परिवार ने, एक परिवार के कारण, किसी के कहने के कारण मेरी शादी करवा दी। मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ी बनना चाहती थी। लड़के के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानता था दिल की बात। वो लड़का क्या बोला, पगली है तू, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। उन्होंने मना किया ना, जितना तुझे पढ़ना है तू पढ़ सकती है। महाराज वो लड़की गले मिल के बोली, थैंक्स भगवान, एड़ा मने पति देव दिया जो मारे मन री बात सुनी। इन वास्ते ध्यान रखजो, शास्त्र में कहीं लिखियोड़ो है कि चांद बड़ू रहे ना तो तारा री समझ में आने नहीं। एक लड़की की कोई बात ना सुने, सासू जी ना सुने, ससुर जी ना सुने, देवर जेठ ना सुने, सिर्फ उसका पति मन की बात सुन ले, अरे गेली मैं तो तारे हाथे हूं ना, मैं तने कहीं कहूं, तो वो सारा दुख भूल जाती है। पर वो पति जीव के थारा लकड़ी अड़ाई है, वो कहां जाएगी। उस लड़के ने मेहनत की, सबके विरुद्ध गया, माँ बाप के विरुद्ध गया, सबके विरुद्ध गया, पढ़ाया। महाराज वो लड़की हर बार फेल होती गई। कितनी बार? 6 बार फेल हुई। सबने बोला क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, तने आ देवालियो कर दी। वो लड़का बोला देवालियो होनो कबूल है, पर आ इना मुंडा मना नहीं करे जब तक मैं पढ़ाई नहीं छोड़ू। मैंने वचन दे दिया इसको, चाहे 6 क्या 12 बार फेल हो जाए, पर इसका दिल मैं नहीं तोड़ूंगा। महाराज 7वीं बार में वो बंदी कलेक्टर बन के आई। और ये कोई बनावटी बात नहीं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, व्हाट्सएप भी बहुत सारे मैसेज आए। उसने बोला 6 बार मैं आउट हो गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरी पति की लाज मुझे रखनी थी, क्योंकि इस आदमी ने मेरे पे विश्वास कर लिया। और 7वीं बार में बंदी फोर्स लेके, या आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, और बंदी बन के आ गई। क्या नहीं कर सकता। इसलिए बोलता हूं, जो बच्चा कम नंबर लाता है तो भी उसको थैंक्स बोलो, बेटा इतो तो लायो है। अरे मारी टाइम में मैं तो 33 नंबर नहीं लातो, तू 66 तो लायो। उसको ऐसे बोलो कि बेटा मैं तो 33 नहीं लाऊं, तो तू तुम्हारू डबल निकलियो, कम से कम 66 नंबर तो लाया है। उस बच्चे को एनर्जी मिलेगी, नहीं मेरे पापा तो 33 लाते, मैं 66 लाया, इसका मतलब मैं मार बाप हूं, आगे हूं। यूं नहीं क्या थारा, अरे मैं तो 80 नंबर लातो थारू की नहीं रहे, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, टूट जाएगा वो, दिल से टूट जाएगा। इसलिए ये शब्दों में एनर्जी मिलती है, और इसी शब्दों में नुकसान भी होता है। तो रामदेवराज जावे नहीं, कई लोग, मैंने बड़े अच्छे, कई लोग तो कहते हैं, कई लोग जान के तो जय प्रो, थारी आंखें क्यों बड़े हैं, तेरी आंखें क्यों जल्दी, मुझे जाने तो दे भाई, अभी रवाना हुआ हूं, उससे पहले ही मुझे टेंशन में डाल दिया। 2000 किलोमीटर, अरे तू क्यों तारो तेल बाले है, चुप तो रह कमो कम बेटी रा बाप। परंतु नहीं, लोगों का काम होता है, जैसे अभी यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा आदमी आएगा, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं आप करो, हम तुम्हारे साथ में। अच्छे आदमी की बात को, और गंदो आदमी वो यूं क्यों करियो, ओ अटे यूं बरस क्यों मारियो, ले तू चाट ले इसको। क्या लफड़ा है यार, तुम अच्छा काम नहीं कर सकते, चुप तो हो जाओ मेरे भाई, चुप तो हो जाओ, और चुप हो जाओगे तो ये काम हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो आदमी मंदिर में राजनीति करता है उसके जीवन में काल में कभी सुख नहीं आएगा। लिख के रख लो मेरे वचनों को, आप ये लिख दीजिए, लिख दो। जो मंदिर में माने डैड होशियारी करे उसके 7 पीढ़ी में सुख नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी महाराज। मंदिर में तो एंट्री होती, भक्त बनना पड़ता है साहब। ना कोई सेठ है, ना कोई अमीर है, और ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंची जाति वाला है, और ना कोई नीची जाति वाला है, और ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सिर्फ वो है सिर्फ भगवान का भक्त। और भक्त की कोई जात नहीं होती। तो यहाँ पे पधारो, भक्त बन के आना, तुम्हारा राम जी बेड़ा पार करेगा। मैं एक सारी चीजें नोट कर देता हूँ। यहाँ पे इतनी एनर्जी है साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतनी एनर्जी है। अगर शांतमय तरीके से लोगों ने सपोर्ट करके ये काम कर दिया तो महाराज निहाल हो जाओगे आप, निहाल हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि हम तो संत लोग हैं महाराज, थाली में पड़ी हुई रोटी को देखकर पहचान लेते कि इसने भाव से बनाए कि बिना भाव रोटी बनी हुई है।
इतनी ताकत तो भगवान ने दी है, पर यहाँ पे साहब बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी, परंतु खेचाताण मिटनी चाहिए। खेचाताण जब तक नहीं मिटेगी, महाराज आप ही रस्सी पकड़ी उड़ा ने मैं ही पकड़ी उड़ो, रस्सी ढीली कद हुई, एक ने छोड़नी पड़ी तो वो रस्सी ढीली होगी, नहीं तो वो तानी जुड़ी रही। गलती किससे नहीं होती साहब? गलती होती, गलती कर दे, गलती करने के बाद में महाराज उसको क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको रिपीट नहीं करेंगे, आगे हम नया काम करेंगे, तो इसमें कोई शंका ही नहीं है। चलो भगवान की तरफ जाते हैं, और मैं आपको एक ऐसी साधना बता के जाऊंगा आपको, व्यापारी वर्ग को, कि आप निया देखिए। बाबा रामसा पीर अजमाल जी महाराज 12 बार द्वारका जाते। कितनी बार? क्यों जाते? बच्चे की चाहत में, कि मुझे भगवान द्वारकाधीश बच्चा देंगे, परंतु बच्चा नहीं होने के कारण द्वारकाधीश आखिर में अजमाल जी महाराज थोड़े दुखी हो गए और भगवान को कहने लगे, हो राम, राम कहो कि राम देव, हीरा कहो केरला, जाने मिलिया राम देव, बाबू पल में कर दिया निहाली।